बस ये एक दिन, इसी एक दिन के लिए तो माँ आती है और हम पूरा साल इंतजार करते रहते हैं। माँ का चेहरा देखकर उफ, मन को सुकून मिलता है। रक्षा करना माँ, हमारे परिवार की हर मुसीबत से रक्षा करना। जानती हो, इस बार बहुत चिंता हो रही थी, पूजा होगी या नहीं, ठीक से हो पाएगी या नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। मन को शांति मिल गई। सच में माँ, देवी माँ के आने के बाद मुझे भी टुकाई के लौटने को लेकर पता है बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जैसे ही टुकाई घर आया बोझ उतर गया जैसे सर से। माँ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया, और क्या चाहिए। और आपने देखा नहीं अनु को कितना मजा आ रहा था। हाँ देखा मैंने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कितनी खुशगुल हो रही थी वो। तुम्हारा सारा काम हो गया है? स्वागत की तैयारी करनी है हमें। हाँ माँ, बस हो गया, थोड़ा सा वक्त। अच्छा मंजरी, पंडित जी ने बताया है ना अमावस्या कब खत्म होने वाली है? आप विसर्जन के लिए पूछ रही हैं? हाँ। वो तो वृंदा को ही पता होगा, उसी से बात हुई है। मेरे हिसाब से शाम तक ही होगा, वृंदा भी तब तक घर आ जाएगी। देवी माँ के आने का और एक साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। माँ, वृंदा तैयार हो रही है और छुटकी अपने सहेली के घर पे गई है। सहेली के घर इतनी सुबह क्यों? उफ, मैं तो इस लड़की को समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जरा देखती हूँ। नहीं माँ, दरअसल कल यहाँ पूजा में उसकी सहेली की आने की बात थी, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया था, इसीलिए उसे प्रसाद देने गई है। और शालुक? शालुक? माँ, शालुक सो रही है। कल रात उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैंने उसे दवा दी है, उसे अपने हिसाब से उठने दीजिए। आप लोग उसे मत उठाइए, ठीक है? मैं कह रही थी वृंदा, तुम्हें अभी निकलना होगा? हाँ माँ। थोड़ी देर बाद निकल सकती हो? माँ, आज जरा टुकाई को लेकर रंजना मैडम के घर जाने का सोच रही थी, एक बार उनसे बात करने की जरूरत है। ये सब जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद एक बार उनसे बात करना हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। टुकाई जानता है? हाँ माँ, उसने खुद ही कहा है और वो बस रेडी होकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम वहाँ पे जा ही रही हो तो फिर मैडम आप? समधन जी, आप आइए आइए ना। अंदर आइए ना, आइए ना, अंदर आइए। खुद आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच। अब मैं अभी माँ से कह रही थी कि आज आपसे मिलने जाऊंगी। कल से आप लोगों के बारे में सोच रही थी। दरअसल हमारे यहाँ पर पूजा है ना, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। मेरी सास ने मुझे जिम्मेदारी दी थी इस प्रथा को चालू रखने की, इसलिए कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। आप खड़े क्यों? आइए ना, बैठिए ना। आप लोगों को क्या लगता है कि आज यहाँ आप लोगों की इस पूजा में शामिल होने के लिए आई हूँ मैं? हाँ, मेरे बेटे के साथ इतना कुछ होने के बाद भी मुझे समधन कह के बुलाने में आपको शर्म नहीं आई? आप हमारी समधन ही तो है ना? अरे रहने दीजिए अपना रिश्तेदारी का नाटक। आप लोगों के साथ हमारा कोई भी कभी रिश्ता नहीं रहा है, जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। ये आप क्या कह रही है समधन जी? हाँ मैं जानती हूँ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं भी माँ हूँ, एक माँ के दिल की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरे शालुक की तो कोई गलती नहीं है। बस करिए, जरा सी भी शर्म नहीं आप लोगों में? इतना कुछ होने के बावजूद मेरे साथ खड़ी होकर जुबान लड़ा रही हैं। आंटी आप शांत हो जाइए। यहाँ अगर किसी की कोई गलती है तो मेरी है, मेरी। अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए। मेरी गलती की सजा आप मेरे परिवार में किसी को मत दीजिए, प्लीज प्लीज मत दीजिए। एकदम चुप रहना, क्रिमिनल कहीं के। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए?
तुम जैसे लड़कों से ना बात करना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ खड़े होना भी मेरे शान के खिलाफ है। वैसे भी बेचारी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। अगर ये सारी बातें इसने सुन ली तो और ज्यादा डर जाएगी। शालू का ये सब ना सुनना ही बेहतर है। मैडम, अच्छा मैडम, आप जरा शांति से बैठिए ना, जो कहना है बैठकर कहिए। दरअसल बात क्या है जानती हो, तुम जैसे परिवार के साथ ना हमारा रिश्ता जोड़ना ही बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी हमारे बराबरी वाले खानदान की लड़की के साथ तय कर दी थी, पर नहीं, उसे वो पसंद नहीं आई। उसे इस भिखारी खानदान के साथ ही रिश्ता जोड़ना था। छी 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 छी। एक भाई मूर्ति के स्मगलिंग में जेल जाता है और दूसरा भाई नकली नोट के धंधे में। महान लोग रहते हैं इस घर में तो। अरे तुम लोग को जाना था तो जाते ना। मेरे बेटे को क्यों फंसाया है बताओ तो, बताओ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है तुम लोगों ने। हमारे किस तरह के लोगों के साथ जान पहचान है इसका तुम लोगों को कोई आइडिया है? हाँ है आइडिया? हम कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये जान पहचान रखते हैं, है आइडिया? सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का मुंह देखकर हमने शादी तय कर दी थी। लेकिन जानती हो क्या, नीच तो नीच ही होता है। इसीलिए लाख कोशिश करके भी हम जैसे लोगों के साथ उठने बैठने के लायक तुम लोग कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। बस मैडम, और नहीं। आप हमारे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। पूजा के दिन घर में आई हैं, बैठिए, ऐसी बातें मत कीजिए। हम इस बारे में बैठकर आराम से भी तो बैठकर बात कर सकते हैं। देखिए मैडम, जो हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैं जानती हूँ मेरे भाई टुकाई के कारण आज रौनक को ये सब झेलना पड़ा है, और इसके लिए हम सब सच में बहुत शर्मिंदा है मैडम। लेकिन आप भी एक बार सोचकर देखिए तो, क्या टुकाई ने कोई गलती की है? क्या सच में टुकाई ने गलती की है? टुकाई का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है और यही साबित होने पर पुलिस ने आज उसे छोड़ दिया। आज टुकाई हमारे सामने खड़ा है क्योंकि टुकाई निर्दोष है। उसके साथ बस एक बुरा हादसा हुआ है। वाह 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 वृंदा, फिर शुरू हो गया तुम्हारा लेक्चर, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ तो, बार बार तुम्हारे परिवार के साथ ही ऐसे क्यों हादसे होते रहते हैं? पिछली बार तुम्हारा बड़ा भाई मूर्ति वाले केस में फंस गया था, तब तुम्हारे बड़े पापा को उनके बेटे को जेल भी जाना पड़ा। मेरे इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी सालों की कमाई इज्जत पर मिट्टी मिल गई। फिर मैंने तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी बहन के बारे में सोचा, शादी के लिए हाँ कर दिया। इस बार तो तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को लगभग फंसा ही दिया था। इसके बाद भी कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बहन को अपनी बहू बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगी? कैसे उम्मीद रखते हो? कैसे? सुनो, तुम लोग के समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन हम सबकी है। मैं कह रही हूँ ना मैडम, मेरा भाई सच में निर्दोष है, और इसके अलावा हम सब आपसे माफी मांगते हैं मैडम। अब बहुत हो गया वृंदा, ठीक है? तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना अब नहीं आने वाली मैं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप मैडम?
मैं तो चुप, एकदम चुप रहना। आज मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं, इस घर में आई हूँ तो सिर्फ एक बात बताने के लिए। ये शादी अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। शादी कैंसिल। ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए आप। शादी की सारी तैयारियां हो गई है, कार्ड भी बट गए हैं। अब अगर शादी नहीं हुई तो फिर मेरी शालुक का क्या होगा? मेरी बेटी, आप तो सब कुछ जानती है। शालुक तो सेंसिटिव। मेरी बहन सेंसिटिव है। आप तो सब कुछ जानती है मैडम, सब कुछ तो जानती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपकी बेटी का क्या होगा ये सोचकर मैं अपने परिवार को बर्बाद तो नहीं कर सकती हूँ ना, वो सब आप लोग समझिए। इसीलिए एक बात समझ लीजिए, मैं अपने बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी, बस। आप कार्ड के बारे में कह रही थी ना? ये कार्ड ना मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। समदन जी, देखिए ये शुभ है, इसे आप अपने पास ही रखिए। इसे आप वापस मत कीजिए, वरना अशुभ हो जाएगा। भगवान के लिए वापस मत कीजिए। वापस करने? इसे वापस करने नहीं आई हूँ मैं तो आज ये सब यहाँ खत्म करने आई हूँ। ये क्या कर रही है आप समदन जी? बच्चों की भलाई के लिए ये कार्ड हमने भगवान के चरणों में चढ़ाया था। भलाई? बहुत भला होगा, जानती हैं? बहुत भला हुआ है। जिस दिन से आपकी बेटी के साथ रिश्ता पक्का हुआ है ना, उस दिन से ना हमारी हर तरह से सिर्फ बर्बादी हुई है। विश्वास करिए, अब जरूरत नहीं भला करने की। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपके परिवार के साथ मेरे परिवार का मैं कोई रिश्ता नहीं जुड़ने दूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। दीदी, आंटी मेरी बात सुनिए आंटी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ आंटी। आप ऐसा कोई फैसला मत लीजिए प्लीज। मेरी गलती है, मेरी गलती है ना। अब मुझे सजा दीजिए प्लीज। आप शादी मत तोड़िए। बड़ा आया माफी मांगने के लिए। समदन जी मेरी बात सुनिए। समदन जी मेरी बात सुनिए। माँ संभालिए खुद को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ। कैसे शांत हो जाऊँ मैं? कैसे शांत हो जाऊँ? मेरी शालुक की जिंदगी तो। माँ शालुक ठीक है, शालुक को कुछ नहीं होगा, शालुक ठीक ही रहेगी, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे कह रही हो तुम? ये कैसे कह रही हो? सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। आज मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तो काई ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, तुमने एक गलती की है मानती हूँ, पर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है टुकाई। और गलती और गुनाह के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, दोनों एक नहीं है। माँ आप ऐसे रोइए मत, आपकी तबीयत खराब होगी। माँ वृंदा, देखो माँ की तबीयत बिगड़ रही है। माँ क्या हो रहा है? माँ क्या हुआ? टुकाई पहले माँ को उठाना। आइए यहाँ संभाल कर। माँ बैठिए आप। माँ बैठिए, बैठो। आराम से। भाभी लगता है माँ का प्रेशर लो हो गया है, आप जल्दी से नमक चीनी का पानी बना कर ले आइए। माँ ये लीजिए पीजिए। माँ
माँ, अनु, दादी को क्या हुआ? अनु तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पानी पी लीजिए। अब अच्छा लग रहा है माँ? अच्छा अच्छा, सुनिए ना, मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ दीदी। माँ की तबीयत मुझे ज्यादा खराब लग रही है। मेरी शालू का क्या होगा? माँ आप इस तरह रोइए मत माँ, आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। तुम लोग कोई समझ नहीं रहे हो। मेरी शालू का दिल बहुत कमजोर है। अगर उसे ये सब कुछ समझ में आ माँ, गया तो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रंजना मैडम चाहे जो भी क्यों ना कहे, मुझे रौनक पर पूरा भरोसा है। उनकी शादी जरूर होगी। भाभी, शालू को अभी आप कुछ मत बताइएगा। मैं पहले ही जाकर शालू के कमरे का दरवाजा बंद कराई हूँ, जिससे उसे बाहर का कुछ सुनाई ना दे। वृंदा तुम मुझसे एक बार कहो कि मेरी शालू को कुछ होगा तो नहीं ना? माँ सब ठीक हो जाएगा, बस आप अपना ध्यान रखिए माँ। मेरी जिंदगी में ऐसे कई तूफान आए हैं माँ, मैं इन सब से लड़ना सीख गई हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी भाभी। वृंदा भूखे पेट मत जाओ घर से, मैं तुम्हारा खाना ले आती हूँ। माँ आप तो सब कुछ जानती है ना। शालुक और रौनक से एक गलती हुई है, उनकी गलती की सजा आप उस बच्चे को मत दीजिएगा। उसे हमेशा उसके हिस्से की खुशियाँ मिलनी चाहिए माँ। हम तो यहाँ इतने अच्छे पकवान खा रहे हैं, पर मेरा बेटा बेचारा पता नहीं क्या खा रहा होगा। अब ये सब सोचकर क्या फायदा? पहले से ये सब सोचती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे आप? क्यों ऐसे भूत बनकर बैठ गए? खाना पीना छोड़कर तबीयत खराब करनी है क्या अपनी? अच्छा मैं ना, कल से मुझे ये सब मत देना। ठीक है। वो जो इंस्टेंट नूडल क्या होते हैं वो सब देना, वही खाकर रह लूंगा। ठीक है। देखो तो कौन आया है? हाँ मैं देखती हूँ। अरे दोयल, तुम आई हो? तुम आओगी बताया नहीं तुमने? मैं आऊंगी ये मुझे खुद को भी नहीं पता था। आपके बेटे ने बुलाया है इसलिए मुझे आना पड़ा। वाह, जिसने बुलाया है वो खुद तो घर पर ही नहीं है। अब मुझे वो सब क्या पता, बुलाया था इसलिए तो मैं आई हूँ। रुको 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 रुको, उसने तुम्हें यहाँ आने को कहा है? इसका मतलब क्या उससे तुम्हारा मिलना हुआ था? कल वृंदा दीदी के यहाँ पूजा में गई थी, वहाँ गई तो देखा आपका बेटा वहीं खड़ा था। मेरे साथ तुम्हारा कभी भी कोई रिश्ता था ही नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। जानते हैं मैं बात करने गई थी, पर उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टा उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट कर दी। मुझे इतना बुरा लगा कि कल रात रोते रोते घर लौटी हूँ मैं। तो फिर आने को कब कहा? सुबह उठकर देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था, यहाँ आने को कहा था। मैसेज? हाँ मैसेज ये रहा, देखिए। आपके बेटे के दिमाग में कब क्या चलता है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता आंटी। हे भगवान, सच में? वो खुद जब यहाँ पर नहीं है तो फिर दोयल को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? हो सकता है आपका बेटा मुझे और भी कुछ सुनाना चाहता हो, इसीलिए फिर से मिलने बुलाया होगा। ठीक कहा।
खुद जब यहाँ पर नहीं है तो फिर दोएल को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? हो सकता है आपका बेटा मुझे और कुछ सुनाना चाहता हो, इसीलिए फिर से मिलने बुलाया होगा। ठीक कहा। पर आज मैं बिना कोई तमाशा किए सबके सामने सारी बात रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है दोएल। मैं आज जो भी कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। और मैं जो भी कुछ यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है दोएल, यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों के लिए है। ये मैं किसे देख रहा हूँ? ये मेरा बेटा अंकुर ही है ना? पर ये ऐसे तो बात कभी नहीं करता था। जानते हो अंकुर, थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पापा से कह रही थी बेटा घर पर नहीं है तो हमारा कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं करता, पर अब जब तुम आ गए हो तो मेरे दिल को शांति मिल गई। माँ प्लीज प्लीज माँ, आपके खाने का दिल कर रहा था या नहीं कर रहा था ये सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मुझे जो कहना है वो कहकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। कल आपने दोएल को अपने बेटे की बहू कहकर आशीर्वाद के रूप में सोने के कंगन दे दिए ना? ये क्या, अब ये सब कब हो गया? पर मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। आपको हर बात बतानी जरूरी है क्या? हर चीज बताकर करनी होगी आपको? बस एक गहना ही तो दिया है गिफ्ट में। इंसान क्या इंसान को गहने गिफ्ट में नहीं दे सकता? क्या कहना चाहते हैं आप? आप शायद मेरा सवाल समझने में गलती कर रही हैं माँ। शायद आपने ठीक से सुना ही नहीं। आप किसे क्या देती हैं नहीं देती हैं इससे सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन दोएल को अगर मेरी पत्नी के रूप में आशीर्वाद के नाम पर आप कुछ देती हैं तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम जरूर है। नहीं तो आप दोएल कोयल पायल जिसे जो चाहे वो दे सकती हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। माँ जैसे ये बात सच है कि मैं आपका बेटा हूं, तो ये भी सच है कि इसके अलावा भी मेरी एक पहचान है और वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूं और इतनी सिंपल सी बात मैं आप लोगों को कई तरीकों से कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मेरी अपनी जिंदगी को लेकर भी कुछ इच्छाएं, कुछ सपने, कुछ चॉइसेस, कुछ पसंद है। माँ मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है, पर तुमने एक बार भी नहीं मानी। अंकुर बेटा तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे। इतनी सीधी सी बात मैं आपको इतने दिनों से इतने तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं आप लोगों से वो सारी बातें क्लियर करना चाहता हूं। इनफैक्ट सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं। अंकुर, दोएल, मैं तुम्हें 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, तुम कभी भी मेरी होने वाली पत्नी नहीं थी और जिंदगी में कभी भी मेरी पत्नी बनने का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। मेरी माँ अगर तुम्हें मेरे पास भी ला करके खड़ी कर देती है ना, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने दिमाग में साफ साफ डाल लो, तो देखना तुम्हारा जीवन कितना आसान हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य कितना ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। एंड नंबर 2, आज यहां पर जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए वृंदा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मेरे हर एक्शन के लिए वृंदा को कटघरे में खड़ा करना बंद कीजिए। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, कर रहा हूं, वो सिर्फ मेरा फैसला है। मैं फिर से आप सब लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी पर मेरा भी हक है। इसीलिए कोई किसी को सोने के झुमके दे या चूड़ियां दे या गहने दे, पर उसका सहारा लेकर अगर मुझ पर कोई अपना हक जताता है तो उसकी इज्जत मुझसे कतई नहीं हो पाएगी।
अंकुर, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ा किया है। माँ, आपने मुझे संस्कार देकर पाला पोसा है, ये बात तो सही है, लेकिन मैं सिर्फ आपके संस्कारों पे पला बड़ा हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं। मैंने अपने आसपास का माहौल देखकर भी सीखा है, और वहीं से मुझे समझ में आया कि आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और ये मुझे बहुत दिन पहले ही कर देना चाहिए था। इसका मतलब मेरी सम्मान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में? मैं आज तक आपके सम्मान की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा था माँ, लेकिन अगर आपने मेरे इमोशंस की कदर की होती तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता माँ। मैंने आपको प्यार से, गुस्से से कई बार आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस दिन से आपने उस आग के साथ खेलना शुरू किया था, मैं जानता था माँ, ये एक न एक दिन आप ही का हाथ जलेगा। अंकुर, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत सीधी सरल भाषा में कह रहा हूँ। क्या आप लोग जानते हैं इस लड़की ने पूजा के बहाने हमें धोखा देने की कोशिश करी है, हमसे झूठ बोलती रही है। इसके घर पे सब होने के बावजूद भी यह हमारे घर पर थी, हमें बेवकूफ बना रही थी। देखिएगा एक दिन इतना झूठ बोलते बोलते कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तक समझ नहीं आएगा। उसके बाद इतनी देर हो जाएगी कि उस भूल भुलैया से आप लोग ही बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम अंकुर? मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूँ माँ, सच में तो आप दोयल से ही पूछ लीजिए, वो तो आपके सामने ही खड़ी है। ये सब क्या कह रहे हैं आप अंकुर? मेरी नानी बीमार थी, इसलिए मम्मी पापा वहाँ गए थे। झूठ है ये। किसके बहकावे में ये सारी बातें कर रहे हैं आप अंकुर? आपके पास कोई सबूत है? सबूत ना हमेशा आंखों देखा नहीं होता, कभी कभी ना कानों सुना भी हो सकता है। अच्छा, समझ गई। तो आपके कानों तक कौन सी बात पहुँची है, सुने जरा। किसने सबूत दिया? बड़ी दी ने? हाँ, ऑब्वियसली, उनके अलावा आपको कौन सबूत दे सकता है? दोयल, जानती हो तुम, वृंदा को ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तुम्हें लगता है वृंदा तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचती होगी, जितना तुम लोग वृंदा के बारे में सोचते हो ना, उसका 1% भी वृंदा तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। तुम्हारे झूठ या सच के खेल के ऊपर नजर रखने का बेकार का टाइम या इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है वृंदा के पास। इनफैक्ट वो तो मेरे बारे में भी नहीं सोचती। तुम लोग उसे अपना दुश्मन समझकर अंधों की तरह उसके पीछे पड़े हो, लेकिन जानती हो वृंदा कभी भी तुम लोगों को अपने दुश्मन की नजर से देखती ही नहीं। इनफैक्ट उसे तो इस खेल का हिस्सा भी नहीं बनना। उन्हें कभी किसी ने दुश्मन समझा ही नहीं। दुश्मनी होती है बराबरी वालों से अंकुर, और वो मेरे बराबर, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बिल्कुल सच कहा, तुम जैसा सोच रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन मामला ना बिल्कुल ही उल्टा है। तुम सारी जिंदगी भी अगर कोशिश करती रहो ना, तो भी वृंदा की बराबरी कभी नहीं कर सकती। लेकिन ये सब कहकर पूजा वाली बात झूठी थी, ये आप साबित नहीं कर पाएंगे अंकुर। आपसे किसी ने भी ये सब क्यों ना कहा हो, सारी बातें बिल्कुल झूठ कही हाँ, है। सिर्फ तुम लोग ही सच कहते हो ना, बाकी सब तो झूठे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तो पूरी पूजा में घर पर ही बैठे थे, एक दिन भी घर से बाहर कदम नहीं रखा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। सही कहा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। किसने कही आपसे फालतू बातें? तुम शायद भूल रही हो कि बुकाई अभी भी तुम्हारे घर पर ही रहता है, और उसने सब कुछ देखा है। ओह, बड़े भैया ने बताया। वो तो होश में ही नहीं रहते, पता नहीं क्या कहते हैं, किसी भी दिन की बातें कभी भी करते हैं। किसने बताया तुम्हें? वृंदा के उस बेवकूफ भाई ने, जो कुछ दिन पहले ही मूर्ति की तस्करी में जेल गया था। उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो तुम? क्यों? हाँ क्यों, बताओ अंकुर। कौन किससे क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा माँ।
और इसमें कोई बचपना या छुप छुपा कर कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आज के बाद इस घर में कोई भी तरह की बात उठी तो फिर कोई बात उठी तो क्या अंकुर, क्या करोगे तुम? धमकी किसे दे रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों से रिश्ता तोड़ देने की बात जो मैंने खेल खेल में शुरू की थी, अब वो मैं सच में पूरा कर दूंगा। अंकुर, मैं खुद सब कुछ छोड़ दूंगा। आप लोग मुझे घर से निकालेंगे, मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगा। अगर इस तरह की चीज घर में दोबारा हुई तो मैं इस घर में किसी भी सदस्य से कोई भी रिश्ता या कोई भी बातचीत नहीं रखूंगा। अंकुर, अंकुर, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पापा जो गलत करता है और जो गलत को साथ में सहता है, दोनों ही बराबर के जिम्मेदार होते हैं। माँ आज तक मेरे साथ इतना गलत करती आई हैं, लेकिन आपने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश की, कभी उनको समझाने की कोशिश की नहीं की। आपने इनफैक्ट मुझसे आकर ये कहा कि अगर तुम मेस में रहोगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ पापा इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मैं मेस में रहता हूँ तो मुझे कम से कम जो ये एलिगेशन मुझ पर लग रहे हैं, जो मैं सारे चुपचाप सहन कर रहा हूँ, वो मुझे सहन नहीं करने पड़ेंगे। कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि माँ जो कर रही है उसमें मेरा रत्ती भर हाथ नहीं है। एक बात आप लोग साफ साफ समझ लीजिए, आज के बाद से मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। अब मैं हमारी कंपनी में और काम नहीं करूंगा। मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा और नौकरी करके अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। आई एम श्योर दोयल, एक छोटी मोटी नौकरी करने वाले आम लड़के को इतने बड़े घर की राजकुमारी जैसी दोयल कभी पसंद नहीं करेगा। और अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरे ऊपर जो इतने बड़े घर के एक लौते चिराग का टैग है, वो भी फाइनली हट जाएगा। मैं ये बातें तुमसे कह रहा हूं दोयल, समझ में आ रही है ना? जाने दीजिए, तो अब मैं चलता हूं। अंकुर, अंकुर तुम ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, मेरी बात सुनो। आज यहाँ जो भी कुछ हुआ है, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। और ये आप याद रखिएगा। अंकुर सुनो, अंकुर, अंकुर सुनो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अंकुर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार है वो वृंदा, जिसने बचपन से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। हमारे इस घर को बर्बाद करने के लिए वृंदा जिम्मेदार है। वृंदा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं जिम्मेदार, नहीं हूँ मैं जिम्मेदार, नहीं हूँ। मुझे लगता है अब चलना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ सब मेरी ही गलती है। आप मुझे गलत मत समझिएगा आंटी। दोयल, तुम उस वृंदा जैसी दो कौड़ी लड़की के सामने हार जाओगी? नहीं दोयल, तुम्हें मैं हारता हुआ नहीं देख सकती। दोयल, तुम्हें मैं नहीं हारने दूंगी। मैं जानती थी आप यही कहेंगी, क्योंकि मैं हार गई तो आप भी हार जाएंगी, और आप तो इतनी आसानी से हार मान नहीं सकती। दोयल, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। जरूरत पड़ी तो एक कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे हटकर फिर दोबारा से शुरुआत करना। ये क्या वृंदा, तुम अभी तक निकली नहीं? नहीं भाभी, मैं निकल गई थी लेकिन पर्स यहीं भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। तुम पर्स भूल गई थी? तुम तो ऐसे कभी नहीं भूलती हो वृंदा। शालोक की शादी को लेकर बहुत परेशान हो?
हाँ भाभी, वो चिंता तो है ही मुझे। चिंता तो हम सबको भी हो रही है वृंदा, क्या से क्या हो गया देखो ना। और टुकाई इतनी बड़ी गलती कर देगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आखिर सच तो यही है ना भाभी, टुकाई कोई नौकरी करेगा और वो मुझे बिना बताए कर लेगा, मैं तो ये कभी भी नहीं सोच सकती थी। हाँ की तो की, पर ऐसी फ्रॉड कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। लेकिन भाभी मेरे मन में ना एक दूसरी चिंता भी है। कैसी चिंता? अच्छा ये देखिए, अभी टुकाई को नौकरी तो बड़े पापा ने दिलाई थी ना, तो इस नकली नोटों के मामले में, रौनक के फंस जाने के मामले में, इन सब में किसी न किसी तरह से बड़े पापा तो इन्वॉल्व नहीं है। बुआ तो सो रही हैं, लगता है अभी उठेंगी नहीं। तो अगर यहाँ बैठकर मैं काम करूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। फूफा जी के माँ ने दादी का कार्ड फाड़ दिया और कहा कि शादी कैंसिल करने से कैसे चलेगा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से कह दिया है, मेरी शालुक बुआ की शादी है। हाँ, अगर मैं इस कार्ड को ठीक से चिपका दूं, तो फिर शादी कैंसिल नहीं होगी। लेकिन इसे चिपकाऊं कैसे? अरे हाँ, मेरे कंपोस्ट बॉक्स से ग्लू ले आती हूँ, बस फिर चिपक जाएगा। जिस परिवार की वजह से मेरे बेटे को जेल में एक रात बितानी पड़ी है, उस परिवार की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी। थोड़ा सा टाइम दो शालुक, तुम देखना, मैं ये सब कुछ ठीक से संभाल लूंगी। मैं माँ के कमरे से एक कम पावर की नींद की दवाई ला कर देती हूँ, ठीक है? वो लेकर सो जाना। लगता है बहुत देर हो गई है। देखो, देवी माँ का कहीं विसर्जन तो नहीं हो गया? देखो, मैं बड़े पापा पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, पर क्या वो इतना बड़ा धोखा? कैसी आवाज आई? आना जरा। कैसी आवाज थी ये भाभी? कुछ हुआ नहीं माँ, मेरा कलर बॉक्स गिर गया था, मैं सब उठा दूंगी, ठीक है? देखा ये अनु कितनी बदमाश है। अनु, शांति से खेलो। भाभी आइए जरा। हाँ। अच्छा, शालू क्या कर रही है भाभी? उसे कुछ पता तो नहीं है ना? नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। मैं अभी उसके कमरे से ही आई थी, वो अभी भी सो रही है। मैंने बताया था ना, उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था मैंने, इसलिए अभी जाकर खोल कर आए, कहीं वो नींद से उठे और उसे शक हो गया तो। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा हाँ, रुकिए, एक मिनट रुकिए। भाभी, हाँ, ये दवा जो है ना, माँ को दे दीजिएगा। माँ को ज्यादा चिंता होने से सांस लेने में तकलीफ होती है। आप ठीक टाइम पर माँ को ये दवा दे दीजिए। ठीक है वृंदा, एक के बाद एक जो मुसीबतें आ रही है, मैं सच कहूँ तो शालुक, रौनक अगर एक दूसरे के लिए इतने सीरियस नहीं होते तो मैं खुद तुमसे कहती कि हमारी बेटी को उस घर मत भेजो। आज देखा ना रौनक की माँ कैसी है। शालुक और रौनक अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते ना वृंदा, तब तो। असल बात तो आप लोग कोई नहीं जानते भाभी। शालुक के पेट में बच्चा नहीं होता तो इतने अपमान के बाद शायद मैं भी शादी के पक्ष में नहीं रहती, लेकिन